बच्चों, आज हम लोग कबीर दास की साखी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी अपनी अपनी किताबें खोल लो और हमारे साथ पढ़ो। ठीक। साखी किसे कहते हैं? साखी अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। ठीक है। साखी जो है संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है साखी। ठीक। जो धर्म उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। ठीक है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। ठीक। अब हम लोग पहला दोहा पढ़ेंगे। ठीक है। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, जिनि मानिश ते देवता करत न लागी बार। ठीक है बच्चों, आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि अब जो है व्याख्या नहीं आती है, इस दोहे से प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है, 5 प्रश्न 2 नंबर के आएंगे, तो आप लोगों को करना होगा। फिर भी हम आप लोगों को व्याख्या समझा देते हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर करने में इजी होगा। ठीक। पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोगों को बता भी चुके हैं, फिर भी एक बार देखिए। प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से, ठीक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में साखी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। यह संत काव्य के अमर प्रणेता महात्मा कबीर द्वारा रचित है। ठीक है। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में मतलब प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। ठीक। इस दोहे में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ठीक। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी मतलब मैं अपने गुरु पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। जिन्होंने मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर द्योहाड़ी यानी मैं अपने शरीर को अपने गुरु पर बार बार अर्पण करना चाहता हूँ या अर्पित कर देना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझको अविलंब करत न लागी बार मतलब मुझको अविलंब मनुष्य से देवता बना दी। जिनि मानिश ते देवता, मानिश यानी मनुष्य से देवता बना दिया। अर्थात उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बना दिया। हाँ, जिन्हें बनाने में कुछ भी देर नहीं लगा। मतलब मुझ मनुष्य से देवता बनाने में उन्हें कुछ भी समय नहीं लगा। इसलिए मैं अपने गुरु पर अपने शरीर को बार बार मैं अर्पित कर रहा हूँ। ठीक बच्चों। ठीक है। इस साखी में या दोहे में कबीर दास जी ने मतलब कबीर दास जी का मत है कि ब्रह्म ने प्रयत्न करके मतलब मुझको मनुष्य रूप प्रदान किया, परंतु गुरु ने तो अपने ज्ञानात्मक संकेत मात्र से ही मुझे देवता बना दिया। ठीक। गुरु की महत्ता प्रतिपादित की गई है, आप लोगों को हमने बताया है। भाषा क्या है? सधुक्कड़ी। ठीक। भाषा कौन सी है? सधुक्कड़ी। ठीक। अलंकार क्या है? यमक अलंकार है इसमें। ठीक। और छंद क्या है? दोहा छंद में लिखा गया है, आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है। अगला हम लोग दोहा देखेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत।
अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। ठीक है, इस साखी में कबीर के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक, किसका वर्णन किया गया है? गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, अनंत है। ठीक है, उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार यानी अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने लोचन अनंत उघाड़ियाँ, ठीक, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। हाँ, और अनंत दिखावण और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। ठीक है, मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे सतगुरु की महिमा अनंत है, अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं और उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया है। हाँ, उस दिव्य दृष्टि से अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें उस परब्रह्म का साक्षात्कार कराया है दिव्य दृष्टि के द्वारा ही। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश से ही परमात्मा के दर्शन संभव हैं। ठीक, भाषा वही सदुक्कड़ी भाषा है, अलंकार यमक अलंकार है। ठीक है, छंद दोहा है। गुरु को ईश्वर से भी महान समझते हुए उन्होंने अन्यत्र भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक, आप लोगों को समझ में आया?